एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जो पंच आपको क्लास डी के अंदर मिलेगा वो क्लास ए बी के अंदर और क्लास एच के अंदर आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका पंच सुनना आप। और क्लास डी क्लास एच होता है उसका, और क्लास ए बी और क्लास एच एक ही बात है। और क्लास टी डी भी एक ही बात है, ठीक है। उसमें ट्रांजिस्टर होते हैं और वही क्लास ए बी का सर्किट होता है उसके अंदर, ठीक है। और क्लास एच के अंदर भी क्लास ए बी का सर्किट होता है, बस वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसके अंदर, कोई खास फर्क नहीं होता है। तो जब क्लास डे का बेस की जो क्वालिटी है, जो क्लास ए बी की तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 500 वाट आप इस बोर्ड के अंदर आपको कोई गैंग बूस्टर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 35, अगर आप ट्रांसफार्मर चलाना चाहते हो तो 35 0 35 या 30 0 30 का ट्रांसफार्मर 10 से 15 एम्पेयर के मिस लगा सकते हो आराम से और चला सकते हो, ठीक है। अगर 30 0 30 का इसमें ट्रांसफार्मर लगाओगे आप तो आपको 42 वोल्टेज डीसी में मिलेंगे। और अगर 35 0 35 के लगाओगे आप तो आपको 49 वोल्टेज यानी 50 वोल्ट के आसपास आपको डीसी में मिल जाएंगे। तो 50 वोल्ट पे आराम से काम करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कन्वर्टर से चलता है। अभी मैंने इसके अंदर एक 6 एम्पियर का कन्वर्टर 30 0 30 का लगा रखा है, जो इसके अंदर चला के मैंने आवाज़ आपको टेस्ट कराऊंगा इसके लिए लगा रखा है, ठीक है। तो बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ है इसकी। और आपको एक जब चलाओगे ना इसको 12 12 इंची के अंदर 4 स्पीकर लगा दो इस पर 35 0 35 का ट्रांसफॉर्म 15 एम्पियर का और 4 स्पीकर 12 12 इंची का 200 वाट के, ठीक है। इस पर 2 ओम का लोड आ जाएगा। 2 लोड आने के बाद इसका जो पंच आएगा ना तो दूर से ऐसे लगेगा कोई डीजे बज रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्वालिटी है एक गैंग बूस्टर की वजह से ज़्यादा है इसकी, ठीक है। तो गैंग बूस्टर इसके फुल सिग्नल देता है तो फुल सिग्नल पे काम करता है और इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। देखो, ये जो होता है हमारा बेस ट्रेबल हो, देखो बेस ट्रेबल ऐसे मान के चलो मैं तुम्हारे पास ऐसी बेस ट्रेबल है, ठीक है। और कई भाई इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर इसमें कनेक्शन कैसे करें, कि 3 मैंने सॉकेट दे दिया, डबल सॉकेट दे दिया, तो इसमें कन्फ्यूजन हो ही जाती है नए बंदे को। तो मैं कनेक्शन इसका बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमारे जो यूएसबी कार्ड होता है, ठीक है, उसमें से आउटपुट निकलेगा, ठीक है। आउटपुट निकलेगा और बेस टेबल के इनपुट में जाएगा। यहाँ पर मान लो इसमें से हमको आउटपुट मिल गया यूएसबी से और यहाँ पर हमने इनपुट दे दिया, ठीक है। अब आपको बेस टेबल की जो आउटपुट होती है ये वाली, ये आपको इसके अंदर देनी है, इस सर्किट के अंदर, ठीक है। और ये तीनों वायर होते हैं ना, ये 3 पिन वाला कनेक्टर है ये वाला, ठीक है। 3 पिन वाला कनेक्टर है तो इसके तीनों वायर होते हैं ना। जो बीच का वायर बीच में लगेगा, एक साथ एक साइड ग्राउंड है, एक साथ एक बखाओ इसका ऑडियो का है, ठीक है। तो 3 वायर आपको ऐसे कैसे लगाना है, बीच का बीच में, साइड का साइड में। तो इसकी आवाज़ यहाँ से कम तेज़ हो जाएगी। इससे क्या है बोर्ड में नॉइस नहीं आती है। 0 से इसके अंदर आप वायर लगाओगे ना, इसमें ट्रांसफार्मर कनेक्ट करोगे, उस टाइम पे आपको ये पता नहीं लगेगा कि बोर्ड ऑन है कि ऑफ है, क्योंकि इस पकड़ के अंदर 0% 00 भी नॉइस नहीं है। कान लगा के सुनोगे ना जब जाके आपको पता लगेगा भाई बोर्ड ऑन है इस टाइम पे, ठीक है। ये वाली बात है। और अलग से आपको 12 वोल्ट देने की इसमें ज़रूरत है नहीं। इसमें यहाँ पर बड़ा ट्रांजिस्टर लगा रखे, जिसको 280 51 98 बोलते हैं, ठीक है। 51 98 जो 100 वाट का होता है और 140 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो उस ट्रांजिस्टर मैंने यूज़ किया है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कि छोटा ट्रांजिस्टर हम लगा देते हैं तो उड़ जाता है वो, इसमें बड़ा ट्रांजिस्टर लग रहा है, ठीक है। तो उड़ने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। फ्यूचर चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं इसकी साउंड टेस्ट आपको करा देता हूँ। और किसी भी क्लास डी के अंदर अगर बेस्ट ट्रेबल आपको मैच नहीं हो पा रही है तो ये एक बेस्ट रुपये की अगर किसी भाई को चाहिए तो ले सकता है। और ये क्लास डी के अंदर अच्छी तरह से मैच होते हैं। इसमें गैंग बहुत ज़्यादा है, कि गैंग का मैंने इसके इंक्रीज कर दिया। पहले गैंग कम थी, गैंग बढ़ा दी है रस्टेज वगैरह चेंज करके, और इसकी गैंग हाई है। और अलग से आपको गैंग बूस्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई सी क्लास डी में लगा लो, बढ़िया काम करेगी, ठीक है। मात्र 120 रुपये की कंप्लीट पीसीबी बेस्टेबल। अगर आपको पीसीबी चाहिए तो पीसीबी भी मिल सकती है। चलो मैंने इसके इस बारे में डिटेल बता दी है आपको, और मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ एक बार कि मैंने इनपुट को वायर कनेक्ट कर दिया और ये ट्रांसफार्म लगा देने यहाँ पर, ठीक है। और हमारा एक
दूसरा मोबाइल में सॉन्ग चलाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट आवाज इसके अंदर और बिल्कुल 0 नॉइस है। देखो मैं बिल्कुल साइलेंट कर दिया आवाज को। अब इस पर पास ले जाता हूँ इसको। देख लेना, आपका आवाज बहुत ही सॉफ्ट आवाज है और बिल्कुल गर्म नहीं होता है। देखो थोड़ा मोटा तो गर्म होता है, अगर सर्किट कोई भी काम करेगा तो थोड़ा बहुत तो गर्म होता ही है। कि कितना भी मान के चलो इंसान कितना भी ताकतवर होगा तो इन धूप में काम करेगा, ऐसे भी काम करे तो पसीना आ ही जाता है। वो सिस्टम इसके अंदर होता है, ठीक है। कितने भी भारी मॉसफेट लगा दो, कितना भी सर्किट बना दो, अगर वो काम करेगा तो थोड़ा बहुत तो गर्म होएगा ही, ठीक है। आप खूब आराम से इसको 12 घंटे यूज करने के बाद खुद पकड़ के बैठ सकते हो, इतना गर्म नहीं होता है, ठीक है, खराब नहीं होगा। इसमें 35035 का से ज़्यादा ट्रांसफार्मर नहीं लगाना आपको। 35035 में आपको 500 वाट RMS 2 ओम की लोड पे 100% मिल जाएंगे। और 500 वाट फुल 500 वाट पे चलाओ इसको, ठीक है। मैक्सिमम पावर नहीं है इसका, तो मैक्सिमम पावर तो इसका ज़्यादा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि 500 वाट RMS आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा इसके अंदर 2 ओम के लोड पे, कोई इशू नहीं आएगा। और फैन लगाओ तो लगा लेना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये एक बार सॉन्ग को सुन लो। And we'll grow in number, fueled by the see the horizon, turn us without we'll go through the wastelands. तो डिटेल दे दी सबको, और ओरिजिनल माल है सारा, और फुल गारंटी में, कोई बोर्ड अगर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, अब लॉन्ग टाइम के अंदर चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।